जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 597th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. सो टुडे इज संडे एंड वी आर गोइंग टू डू द वीकली एनालिसिस एंड welcome to the evening session. Just let me know if my audio visuals are clear. I'm using a different system today, so I'm not sure if things are working fine. So just let me know अगर आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो डू लेट मी नो. ऑल क्लियर? ओके, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. थोड़ा सा डिले हो गया आज. ओके, सो yeah, okay, so we have right now in front of us S&P 500. So व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे? बड़ा ही सिंपल दिन था. फ्राइडे के दिन तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार जो है ट्रेड्स मिले. सिंपल डे था, जैसा हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से मार्केट ने जो है नीचे जाके वापस से अपसाइड का एक अच्छा मूव दिया था. सो इक्विटी मार्केट्स में कोई भी इशू नहीं है, करेंसी मार्केट में कोई भी इशू नहीं है. फ्राइडे के दिन रिलायंस में एक सॉलिड एक गिरावट आया था ड्यू टू सम न्यूज़, and after that many people are worried about what to do in Reliance. So there is always a stop loss. Whenever you are worried, take one tablet of stop loss, and if you trade with stop loss, then you will never be in a problem. If you trade based on your whims and fantasies, then always आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. सबसे पहले आज के सेशन में हम शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट से, फिर हम बात करेंगे करेंसीज के बारे में, कमोडिटीज के बारे में, बिटकॉइन, इथेरियम. देन वी विल डू निफ्टी बैंक निफ्टी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम स्टॉक क्वेरीज जो है उसको हम लेंगे. इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो द नेक्स्ट ट्रेनिंग इज scheduled on July 10th, and we hardly have any time left. So if you wish to join for this training, आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, एंड दैट्स ऑल. चलिए, so right now I can see that US markets have bounced back pretty strongly on Friday. Bullish engulfing candle यहाँ पे हमें दिख रहा है. So that is something which is very nice. US market पे हमारा view bullish ही है, and going forward till we are maintaining the 3700 3690 area, US markets, they are pretty much bullish. Okay, yeah, I'm using a new system today, so I'm not sure if things are working fine. Let me just see. Okay, yeah, so that's the view on the US market. Let's talk about the currencies. So US dollar की बात करेंगे. So US dollar जो है एक न्यू हाई इसने प्रिंट किया हुआ है फ्राइडे के दिन, एंड यूएस डॉलर इज राइट नाउ बुलिश. यूएस डॉलर में अभी भी जो आपका राइजिंग वेज स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, दैट इज स्टिल ऑपरेटिंग. आई एम नॉट श्योर इफ माय दिस इज वर्किंग. इट्स वर्किंग ऑन माय स्क्रीन बट ओके ओके. या सो यूएस डॉलर जो है दोस्तों अभी भी बुलिश है, एंड यूएस डॉलर में अभी कोई वीकनेस नहीं है. यूरो यूएसडी की बात करें, सो यूरो में जो है एक ड्रॉप हुआ है फ्राइडे के दिन, एंड यूरो इज थ्रेटनिंग टू ब्रीच दिस ट्रिपल बॉटम सपोर्ट ओवर हियर. आई थिंक यूरो जो है एक बार इसे ब्रीच करेगा. दैट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स. सो दैट मेक्स द यूरो INR स्लाइटली बेरिश फॉर दिस वीक. अगर हम ब्रिटिश पाउंड की बात करेंगे तो ब्रिटिश पाउंड में फ्राइडे के दिन जो है एक ड्रॉप हुआ है, एंड आई बिलीव थोड़ा सा इसमें और डाउन साइड इस समय हमें देखने को मिलेगा. यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इस समय यूएसडी जेपीवाई एक सैचुरेशन जो है यहाँ पे हिट कर रहा है. आई थिंक इट इज गोइंग टू probably make try for one more new high, but I think USD JPY should start to give away. USD INR की बात करें तो USD INR has been trying to maintain above 79, बट आई थिंक USD INR में जो है अपसाइड लिमिटेड है. लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था 79.5 से 80 की रेंज में, एंड 79.5 जो है अभी तक नहीं आया है, बट ये 79 के ऊपर जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है. ओके, नाउ if we talk about the levels for coming
week. Let me just try to type. I think it's not it's visible on my screen, but it's not coming on the YouTube. ठीक है. ओके, सो विल हैव टू डील विद इट. ओके, सो लेवल्स जो हैं दोस्तों, अभी भी यूएसडी एनआर में 79 78.5, दीज आर स्टिल बुलिश लेवल्स, और मुझे लग रहा है कि अभी भी बुलिशनेस रहेगा. 80 तक जो है यूएसडी एनआर जो है जा सकता है. अगर हम यूरो एनआर की बात करें तो यूरो एनआर थोड़ा सा बेरिश है. 82 तक यूरो एनआर थोड़ा हमें देखने को मिल सकता है, बट 82 से 84 का रेंज मेरे ख्याल से इस वीक में मेंटेन रहेगा. 83.2 is our pivot level. 83.2 के नीचे जो है that is bearish, and we can expect 82.5 82.25 to come. So near 82 we will try to buy for 83 and a half 84, एंड अगर बिना नीचे गए अगर ऊपर जाता है तो फिर हम देखेंगे. जीबीपी आईएनआर जो है इस समय थोड़ा सा बेरिश है. 95 से 97 के रेंज में, 2 रुपए के रेंज में इस वीक में एक्सपेक्टेशन है. सो अगर नीचे जाएगा तो हम जो है उसे बाय करेंगे. ऑलरेडी थोड़ा सा उसमें लॉन्ग ट्रेड्स है. वी विल ऐड ऑन डिप्स. रही बात जेपीवाई आईएनआर का, तो वो ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, एंड 57.5 के आसपास जो है बाइंग लेवल है. इस समय 58.6 चल रहा है. 59.5 की इमीडिएट टारगेट है. 60 इज अवर सेकंड टारगेट. 60 इज आल्सो द राउंड नंबर. सो दैट्स अ क्विक रिकैप ऑफ द करेंसीज मार्केट. एक बार हम कमोडिटीज की तरफ चलते हैं. सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड में फ्राइडे के दिन एक बहुत ही शार्प अप मूव देखने को मिला बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. नाउ ऑल दिस वाइल जो है पिछले 1-2 महीने से गोल्ड में हम बेरिश साइड में है, एंड फ्राइडे के दिन फिर ये एक न्यूज़ आता है. सो पिछले 1-1.5 महीने से गोल्ड में बहुत ही ट्रिमेंडस जो है अच्छा एक ट्रेडिंग हमें यहाँ मिला है करने को. फ्राइडे के दिन का जो कैंडल है, आई थिंक इट्स अ नॉर्मली कैंडल. वी हैव अ वेरी हाई सेलिंग क्लाइमेक्स, सो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू सस्टेन, बट हमें जो है थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा. ऊपर के लेवल्स में 52,500 यानी 52,500 तक का एक स्कोप है. वी विल सी इफ वी कैन गो ओवर देयर. बेसिकली जो प्लान है वो होगा इसे फेड करने का. सो थोड़ा सा हम वॉचफुल रहेंगे, बट आई थिंक gold is pretty much, it is not going to sustain above 52 and a half. I think we should fade this move, एंड हमें जो है इसमें अच्छी प्रॉफिट्स होगी. वापस से गोल्ड जो है मैं 50,000 के आसपास देख रहा हूँ. जनरली दीज टाइप ऑफ न्यूज़ रिलेटेड बिग कैंडल्स, दे आर एक्चुअली रिट्रेस्ड मोर देन 100%. मोर देन 100% का मतलब है कि जहाँ से ये शुरू हुआ था, जैसे 50,700 से शुरू हुआ था, तो ये इसके नीचे चला जाएगा. सो we will see. ये व्यू है. Yeah, many of you are suggesting कि you can type. I'm not familiar with I'm not comfortable with that because I'm used to my own tools. So today I'm sitting on a new system, so I will just work upon it for tomorrow's session. So आज जो है थोड़ा सा हमें डील करना होगा. Today I'm unable to write. Actually, it's visible on my screen, but somehow I don't know why it is not showing on YouTube. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर. से सिल्वर जो है इसमें एक डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुकी है. सिल्वर पे हम 56,000 के लिए बेरिश हैं. यहाँ पे सिल्वर पे अब कोई मेरा शॉर्ट व्यू नहीं है. आई थिंक सिल्वर हैज़ मेड सम क्लाइमेटिक पैनिक बॉटम ओवर हियर. बॉटम में लॉन्ग नहीं करना है. इट इज स्टिल बेरिश, बट अभी 60,000 से 58,000 सॉरी 60,000 से 57,000 के रेंज में सिल्वर चलेगा. यदि अगर सिल्वर 60,000 के ऊपर जाता है तो सिल्वर पे मैं बुलिश हो जाऊंगा. ठीक है. सो शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर जो है एक रेंज बाउंड विथ न्यूट्रल बायस के साथ जो है हम चलेंगे 60,000 और 57,000. क्रूड ऑयल की बात करते हैं. 8605 की क्लोजिंग है. क्रूड इज ट्रेडिंग वेरी नाइसली. क्रूड में जैसे हमने लास्ट वीक की जो प्रिडिक्शन की थी 8,000 से 9,000, दैट वाज करेक्ट. नाउ फॉर गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस वीक अगेन, सी मोर और लेस क्रूड जो है 8 से 9 के बीच में ही ट्रेड करेगा. क्रूड में दो चीज़ें हैं. एक बाइंग लेवल आ सकती है लगभग 8350 के आसपास. दूसरा बाइंग लेवल है 8200 के आसपास. सो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पे 82 से 8300, दैट इज अ बाइंग जोन इन क्रूड फॉर अगेन 9000 9200. नेचुरल गैस की बात करेंगे. सो एनजी में फ्राइडे के दिन एक इनसाइड बार एक्टिविटी देखने को मिला है. वेरी लो रेंज कैंडल आफ्टर सच अ ह्यूज कैंडल. काफ़ी छोटा रेंज वाला कैंडल है. एंड एनजी में इस समय कोई ट्रेड नहीं करना है. 430 के आसपास अगर आएगा, अगर दिखेगा तो हम बाय करेंगे 415 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट हम लेके चलेंगे लगभग 520 के आसपास. तो एक ह्यूज ट्रेड है.
15-20 रुपए की स्टॉप लॉस को हम यूज करेंगे। एंड लेट्स सी, कॉपर इस समय रेंज को ब्रेक कर चुका है, इट ब्रोक विद अ गैप डाउन। सो कॉपर ने एक फ्रेश जो है एक सेलिंग शुरू हो गई है। कॉपर में अभी किसी भी तरीके का बाइंग जो है नहीं करना चाहिए, लेट्स वेट। कॉपर में दो चीजें इस समय एकदम शॉर्ट टर्म में कॉपर में दो चीजें मुझे लग रही हैं। नंबर वन, either it will somehow try to manage the 680 level, and it will try to hold and give a counter back bounce towards 720 and 730, or it will simply drop till 640. So copper is sitting at a very precarious position, जहां पे एक बहुत बड़ी मूव बहुत ही शार्प तरीके से आ सकती है। इसका एक और अगर रीजन मैं दूं तो इफ वी लुक एट द चाइनीज युआन इज सिटिंग इन अ वेरी ट्रायंगुलर मैनर, और इसमें जो है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। जहां तक मुझे लगता है इसमें ब्रेकआउट आएगा, फॉर सिंपल रीजन बीइंग दैट यूएसडी जेपीवाई जो है रिसेंटली अपमूव आया था और चाइनीज युआन में अपमूव नहीं आया था। सो एक ये कोशिश करेगा एक और लेग ऊपर जाने का, बिकॉज ऑफ द मूव इन द चाइनीज युआन। जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर वगैरह हो गए, इनमें टर्मोइल, इनमें वॉलेटिलिटी और सडन एंड शार्प मूव आ सकता है। सो इफ यू आर ट्रेडिंग कॉपर, please be extremely careful for the next few days. Pretty much that's all I have to talk on the commodities front. Let's quickly have a look at the Ethereum and Bitcoin. So Ethereum जो है इस समय डाउन है, एंड Ethereum और Bitcoin दोनों ही बेरिश हैं। वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड मेरे ख्याल से इस मंथ में क्रिप्टोज में बॉटम बनेगा समवेयर in the second or third week. We will see a very major bottom in the crypto markets. As of now दोनों ही crypto coins जो है ये bearish है। Let's quickly move towards Nifty and Bank Nifty. So पिछला जो वीक था, आई थिंक दैट वाज अ फैंटेस्टिक वीक फॉर अस, क्योंकि हमारा जो बायस था दैट वाज वेरी सिंपल, बाय ऑन डिप्स का हमारा अप्रोच था, और जो वीकली लेवल्स जो हमने दिए थे वो बहुत शानदार तरीके से काम हुए हैं। हमने संडे को ही आपको एक्सप्लेन किया था कि इस वीक में एक शार्प करेक्शन आएगा विच विल स्केयर द हेल ऑफ एवरीबॉडी एंड इट विल बाउंस बैक। सो दैट कैंडल केम ऑन फ्राइडे। संडे को हमने इसके बारे में बात किया था और फ्राइडे के दिन जो है हमें ये चीज़ हमें देखने को मिला, राइट। सो थर्सडे का अगर आपने वीडियो देखा था तो हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर गैप डाउन से खुलता है मार्केट 720 के नीचे, देन द मार्केट शुड ड्रॉप ऑल द वे टिल 620, एंड अगर 620 टूटा तो इसमें फिर मार्केट में बहुत बड़ी डिक्लाइन आएगी। मार्केट वेंट ऑल द वे टिल 500। नाउ इसके अलावा मैंने क्या कहा था कि दोस्तों नीचे जाने के बाद अगर 620 को वापस से कट करता है, वापस से नीचे जाने के बाद अगर वापस से ऊपर आता है तो इसको ब्लाइंडली बाय कर रहा है अपने को, बिकॉज दैट टेल्स अस दैट द डाउन साइड इज लिमिटेड एंड द सप्लायर्स आर नॉट इन स्ट्रेंथ। तो इसको हमने जो है यहाँ पे बाय करवाया। बैंक निफ्टी में हमने ज़्यादा प्ले किया, एंड लुक एट दिस, बैक टेस्ट करता है 620 को, एग्जैक्ट 620 के आसपास आता है, एंड देन it rallied all the way till almost 800, closed almost at the day's highest point. So again बहुत ही सिंपल डे था फ्राइडे का दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में। आई थिंक लास्ट एंटायर वीक वाज जस्ट फैंटास्टिक फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। जिन्होंने भी सही मायने में हमें फॉलो किया होगा, आई थिंक इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड? सो लेट्स सी, let's have a look at the weekly chart first. So if you look at the weekly chart, what do we see? We see that there was an attempt to break from this inside bar which turned out to be a failure. So there is a inherent weakness in the market. Okay, now this week will be a pivotal week. ये जो week है ये एक डिसाइसिव वीक है। डिसाइसिव वीक होने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर इस वीक में बुल्स अगर लीड करते हैं देन नो रेजिस्टेंस विल वर्क। अगर इसमें बेयर्स अगर लीड करते हैं तो मार्केट इज गोइंग टू मेक अ न्यू लो जस्ट टू फ्लश आउट ऑल दी व्हाट यू से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंसेंसस बिल्ड हो चुका है। सो मार्केट विल ट्राई टू फ्लश आउट the psychologically build consensus into the market. It will take out these double bottom structure 15160 वाला जो level है, and it will try to make a bottom, and then a super duper bounce is expected. Now see, two things we have to keep in mind in this market right now. Bulls are also confident, bears are also confident. So जो अगर दोनों खिलाड़ी जो है अगर वो confident है, इसका मतलब है कि बाजार confident नहीं है, ठीक है। तो बाजार अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकता है? दो तरीके से, दोनों में से किसी एक पार्टी को ट्रैप करेगा। अगर बाजार को यहाँ पे बेयर्स को अगर ट्रैप करना है तो वो
और एक दो दिन ऊपर ले जाके बाद वापस गेंस छोड़ देगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द मार्केट, व्हेन यू आर लुकिंग एट योर मोबाइल और योर प्लेटफॉर्म, you see that there is a gap up but it is not sustaining. So अगर ये चीज मैं आपको 3 बार दिखाऊं तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक फियर आ जाएगा, ओके। You will not look at the bigger picture, you will see what is happening at that moment. So market या तो इस तरीके से लॉलीपॉप देके और नीचे ब्रेक डाउन करके जो है बेयर्स को जो है ट्रैप करे, या फिर मार्केट बुल्स को ट्रैप करेगा ना। अगर बेयर्स को ट्रैप करता है दैट इज प्रीटी इजी। वो कैसे कर सकता है कि मार्केट नीचे की तरह डिक्लाइन करे, नया लो बनाए, एंड इट डजंट सस्टेन, इनवाइट्स अ फ्रेश शॉर्ट्स इनटू द सिस्टम आफ्टर दिस ब्रेकडाउन, एंड देन इट ट्राइज टू रैली, दैट इज वेरी ऑब्वियस। बट मार्केट जो है इज मोर स्मार्ट, मार्केट जो है हम सबसे स्मार्ट है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मोस्ट लाइकली ये थोड़ा सा बेरिश झांसा दे के ना ये इसको भगाएगा काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से। एंड व्हाट विल हैपन इज even bulls will get trapped. How the bulls will get trapped? See, generally everybody now believes that we are in this bear market, right? So that's a correct belief, we are already in a bear market since October. But in bear markets also you see very fabulous rallies that come. If you look at the similar previous bear market, if you go here, if you see the 2015 bear market, look at this rally, right? So we had a similar structure over here, and a similar timeline also. We had 15th June के आसपास का ये जो है डबल बॉटम, look at this, it's very same, right? Double bottom structure, right? And then we got a big rally, a very sharp big rally. It appeared that this declining trend line structure, the wedge or the channel structure, I'm unable to draw today, so you will need to visualize on your own. That channel has been broken out, but what happened next? There was a super duper drop, again huge rally, again drop, again 3 weeks of rally, again drop, and then the selling climax, right? So even in a bear market you get such strong rallies. Now we have got already two set of rallies, but the third one is still pending. So the third one will either come from a fresh deeper breakdown followed by a third one, or the third one is about to come and that will be the biggest. ओके, अब बिगेस्ट में क्या होगा कि बुल्स जो हैं, जो अभी इमीडिएट प्रॉफिट चाहते हैं समहाउ, ओके, वो थोड़े रैलीज के बाद 6000 6000 कह रहा हूँ 16500 16700 समवेयर हियर, they will themselves start to short, and that will lead to the second round of rally. And once all of them are out, then that final assault will start towards the real bottom of this bear market. We are already in almost 8 to 8.5 months period, and another 3 to 4 months can come. If we do not make a new high, another 3 to 4 months of this bearish activity till Diwali, we can be done and dusted, and then we can again start a new bull market. But overall, going forward, the structure will be something like this. Even new bullishness will come, that will make a slightly new high, doesn't sustain, and another huge decline. So I'm of the view that we are in for this type of a swing fail pattern market structure. Swing fail pattern जो है ये मैं ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ. So we are going to see a larger swing fail structure जहाँ पे बाजार after completing this 13 month bear market, मार्केट वापस से एक बुलिशनेस में आता है, वापस ये 19,000-20,000 जाता है, just takes out the previous highs, and again one big bearish correction happens. So बाजार ये वाली टेक्सचर क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट ने जो है टू मच टू सून की ये जो रैली की है, जिसमें इतने सारे लोग मार्केट में जो आए हैं, मार्केट वांट्स टू क्लियर दैट फ्रॉथ, ओके। एंड वो चीज तभी क्लियर हो सकता है जब बार बार किसी को आप उम्मीद दिलाओ और बार बार उसकी उम्मीद पे पानी फेरो, तभी वो बंदा 2-4 साल में इतना थक जाएगा कि वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यही चीज मैंने दिसंबर 2021 में कहा था कि 2022 जो है इट विल बी ईयर ऑफ रोटेशन, ईयर ऑफ वेव्स, और हम यही देख रहे हैं कि बाजार अभी तक उसी टेक्सचर को फॉलो कर रहा है। सो आफ्टर दिस लॉन्ग कमेंट्री लेट अस क्विकली कम बैक टू द लेवल्स, क्योंकि आफ्टर ऑल लेवल्स जो है ये मैटर करते हैं। सो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है। सो इफ आई ओपन द डेली चार्ट, द मॉब लेवल फॉर दिस वीक is 15,680. Okay, so this is the mob level for this week. We need to hold
15,680, or else we will again go and drop below 15,500. And if that is taken out, then market is going to drop till new lows of 15,100. So let me what I can do is okay, I will try to write over here. I don't know, I have not used this tool. It's very cumbersome. Okay, forget about it. So I'll just okay, so I can write, let me see if I can write over here. So the weekly mob level will be, weekly mob level is your 15,680. And above this we are going to see, above this we are, if we go, then we are definitely going to go much higher. My first target will be 15,960. Okay, so 15,960 is somewhere here. Okay, we would like to go and take out the open high of this candle. Okay, so even this candle had a very very similar open high, which was repaired over here. So this is still pending. So this flag pattern, if we go higher, if we go higher, this flag pattern will break out, and then we will try to go just above this candle. So that is why 15,960 is the first target. And then the next target will be to fill up this entire gap area, which is somewhere around 16,000, 16,235. दैट्स इट, दो टारगेट लेके चलेंगे. 16,235 will be a level where the 50 to 65 day moving average will also come by that time. So that will itself act as a resistance. So I think ये levels जो है इस वीक के लिए हम लेके चलेंगे. अगर डाउन साइड की बात करें, क्योंकि डाउन साइड जो है हमें लेके चलना होगा. ओके, बिकॉज मार्केट कैन गो लोअर ऑल्सो. सो ऑन द डाउन साइड, सी, you need to imagine this candle. अब फ्राइडे का जो बाइंग है, that is the last hope for the bulls. Okay, you can't afford to go lower now. If you go lower, then bears will be in control, and market can make a new low in that situation. इसीलिए 15,680, 15,700, 710, ये जो 20-30 पॉइंट का स्लैब है, दिस एरिया, दिस मस्ट बी डिफेंडेड ऑन क्लोजिंग बेसिस गोइंग फॉरवर्ड. गौर करने वाली बात एक और है कि इफ यू see this green line, that is the 21-day moving average. So far after from 6th of June, we have not closed about 21-day moving average. Okay, so that is not good. Okay, that is not good, because if we make a bottom here, the first thing which we should do is to reclaim the lost ground, the minimum criteria 21-day moving average, as soon as possible. But it's been almost 15 days and we have not yet reclaimed. Okay, so that doesn't bode well for bulls. So we need to do that immediately. That is why this week is very very crucial. Either in this week the bears are going to finish their full and fledged job, or the bulls are going to take the bears by storm. सो दैट इज वाई लेवल के हिसाब से काम करना. राइट, अगर लेवल्स के हिसाब से काम नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे. डाउन साइड की बात करते हैं तो 680 के नीचे मार्केट जो है बेरिश हो जाएगा, और पहला टारगेट हम रखेंगे 15,500 का, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 15,100 का. ओके, सो बिलो दैट 15,000 इज द ऑब्वियस स्ट्राइक प्राइस, सो आई डोंट नीड टू टाइप. बट इस तरीके से हम इस मार्केट को इस वीक लेके चलेंगे. प्योर लेवल वाला मार्केट है, इसमें ज़्यादा हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है. लेवल के हिसाब से काम करेंगे, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली जो है हमें बनेगा. ठीक है, सो आई हैव ट्राइड टू टाइप, सो आई होप इट इज़ विजिबल. आई हैव ऑल्सो सेड इट, सो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं. ठीक है, सो नाउ समबडी इज आस्किंग व्हाई देयर आर, लेट मी सी, why there are so much lines. Okay, so this is not for you, this is for me. So this is my long term chart, so that is why there are so many lines. Okay, yeah,
लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज सेशन। अगर हम कल की बात करें तो कल का जो सेशन है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, वी हैड अ वेरी नाइस प्रोफाइल। ओके, नाउ the situation here is something like this. Let me try to explain you. ये मैं situation explain करता हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। ये समझ जाओगे ना तो इस वीक में तो आग लगा दोगे, ये नहीं समझोगे तो फिर फंसोगे। What is that? See, we have got a good run up from Friday. Okay, we have got a, let me just zoom the daily chart also. Now try to think simultaneously. ठीक है, try to think simultaneously. The difference between me and other people is that I think in all the time frames at the same time. ठीक है, अब थिंक साइमल्टेनियसली कि वीकली वाला जो प्लेयर है, ठीक है, ये वीकली कैंडल है जो कि इनसाइड बार ब्रेकआउट फेलियर है, विच मीन्स दैट द वीकलीज आर इन हैंड ऑफ बेयर्स, फ्राइडे का डेलीज आर इन हैंड ऑफ बुल्स। अब ये दोनों में एक टग ऑफ वॉर है, ठीक है, कि फ्राइडे का जो बुल आया है ये जीतेगा या जो मंडे से जिसने बेरिशनेस किया था वो जीतेगा। ना हाउ विल वी डिसाइड कि कौन जीतने वाला है? इट्स वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले तो फ्राइडे के कैंडल के ऊपर जाना है ताकि ये असर्ट हो कि फ्राइडे का जो बुल है वो ताकत रखता है। ओके, नाउ लुकिंग एट द इंटरनल्स ऑफ द फ्राइडेज मूव, it looks very high chance that Friday का जो bull है ना, that is some sort of a committed buyer. Okay, so it has taken out all the resistances in terms of VWAP. This is precisely the reason why we went again fresh long on Friday. So Friday के क्लोज होने के पहले जो है आखिरी ये जो कैंडल है, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी वापस से बाय किया। बाय द वे हमने फ्राइडे को जो निफ्टी बाय किया था दैट वाज अ बम्पर रैली। जितने ग्रुप मेंबर्स आई थिंक यू कैन वाउच फॉर दैट। सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट को लेके चलेंगे इस वीक के लिए तो कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले अगर बुल्स इन कंट्रोल हैं तो नंबर वन हमें फ्राइडे के हाई के ऊपर जो है मेंटेन करना है, हमें 680 15,680 को नहीं छोड़ना है, 680 को पकड़े रहते हुए हमें ऊपर जाना है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ। ओके, नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोफाइल ओवर हियर, वी नीड टू टेक आउट दीज रेजिस्टेंस ऑल्सो, एट द सेम टाइम वी कांट अफोर्ड टू गिव द सपोर्ट ऑल्सो। तो इन शॉर्ट मार्केट जो है ना ये 680 से लेके मार्केट बेचारा 880 या 900 इस रेंज में ना मार्केट फंसा है। ठीक है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं तोड़ेगा तब तक दोनों भी पार्टी, यानी ये जो वीकली वाला बेयर है और डेली वाला जो बुल है, इन दोनों का कंक्लूजन रीच नहीं होगा। ओके, सो कीप दिस इन माइंड दैट इवन इफ मार्केट इज गोइंग हायर we need to take out these resistances of 15,920 940. Once we are done with that, then the market will become unstoppable right till 16,700 16,800. Now why I am saying that, because number one, ये जो bears आए हैं जो fresh आए थे इस week में, they will be taken out and they will start to run for their cover, right, and that will ignite a big short covering। ठीक है, सो ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर हम ऊपर तो जाते हैं 880 900 तक जाते हैं और वहां से अगर मुझे बेरिश कैंडल वापस दिखा, देन आई विल बिकम अ शॉर्टर इन दिस मार्केट विद 16,050 एज अ स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा एकमात्र 15,500। ठीक है, सो आज मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ वरना मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझा पाता। वीडियो को वापस देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट या सो मैं कल के लिए बात कर रहा था कि कल का मॉब लेवल हम क्या रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। सो वन थिंग रिमेंबर दैट tomorrow if we open gap up, it will be continuation of Friday's move, that will be very nice, and we will definitely try to take out these levels of 880 900। यहाँ पे जो है ना weekly bears will come into the picture, so watch out for them। अगर यहाँ से बेरिशनेस आता है, वीवैप के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कैसे इन सब चीज़ों को देखना है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, तो आप जो है शॉर्ट कर दो, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये मैंने कॉन्टेक्स्ट समझाया, हालांकि मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मैं भी अभी हैंडीकेप्ड हूँ क्योंकि मैं नया सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी फेमिलियर नहीं हूँ थोड़े टूल्स के साथ। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आई थिंक आई शुड टॉक लेस वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। या अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। लुक एट द वीकली, बुलिश इनसाइड बार ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, यानी सिंपल शब्दों में
bears are still in control. But at the same time, फ्राइडे के दिन बुल्स आ गए, ठीक है, फ्राइडे के दिन वेरी नाइस, वी हैव अ आउटसाइड बार, बुलिश एनगल्फिंग आउटसाइड बार 31,133, ये मेरा वीकली मॉब लेवल था, फ्राइडे का बॉटम जो है एग्जैक्टली वो है, और वहां से जो है बाजार जबरदस्त तरीके से जो है रैली किया है. सो फ्राइडे वाज अ वेरी ग्रेट डे एक्चुअली. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन फॉर दिस वीक? बैंक निफ्टी में हालात थोड़े 50-50 टाइप हैं, बट एक चीज है कि बैंक निफ्टी में दोस्तों रेजोल्यूशन आने वाला है. रेजोल्यूशन का मतलब है कि बैंक निफ्टी मस्ट क्रॉस 33,800. मैंने ये कुछ लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग देख सके. वी नीड टू टेक आउट 33,800. सी लेट मी जस्ट जूम आउट एंड ट्राई टू शो यू वेयर वी आर इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही जूम आउट हो गया. सो we are in this downtrending oops, where is that? Let me just open. Yeah, I was just trying to zoom in. Zoom reset to 100%. Okay, I think now it's better. Yeah, so we are in this declining pitchfork in the short term, okay, and in the long term, from the COVID bottom we are approaching a price and time reversal area somewhere in the month of July. So two things are likely to happen. Let's make it very simple. Number one, uh, let's make it simple. Let's see in a simple manner. ठीक है, हम हमें दोस्तों इन शॉर्ट इस ये जो ब्लैक कैंडल है हमें इसके ऊपर जाना है 33,800. ठीक है, if we cross this, bulls are safe, okay, and you will see much higher levels. If we do not cross 33,800, first thing again we are going to 33,000, and not only that, in that case we are going to make a new bottom. यानी हम जो ये मार्च का बॉटम है इसको तो 100% ब्रेक करने वाले हैं. कैसे, ये चीज हमें कैसे, अभी कोई पूछ रहा था इतने सारे लाइंस क्यों हैं, तो ये लाइंस ये थर्ड डायमेंशन के लिए है. ठीक है, सो द स्लोप टेल्स अस दैट we are on the verge of a major move in the bank nifty, and this week will decide. So the price and time is coming very close. So अगर हम 33,800 को ब्रेक कर लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, फिर मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट और जाएगा. 34,800 इज वेरी मिनिमम, okay, and we will be out of the woods. But if we do not cross 33,800, if we again struggle near 33,800 and all those levels, और वहां से कोई इस टाइप की बेरिश कैंडल आती है, आंख बंद करके इसे हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट नया बॉटम. सो पहला टारगेट ही होगा 32,000 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी टू मेक अ न्यू बॉटम. सो बेसिकली if I could draw, then I could have shown it much better. Basically we are in this wedge. ये जो एक ट्राइंगल है ये एक वेज में हम है, और आने वाले 2-4 दिनों में हमें 33,800 के ऊपर जाना है फॉर बुलिशनेस, और वी आर रनिंग a risk to break below 33,000, which is Friday's bottom. And if that happens, be ready for 32,000, 31,600. So this week is all about sticking to the levels, sticking to your trading plan and being disciplined. एक गलती नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वाली सिचुएशन है. ठीक है, तो अब मॉब लेवल हम किसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि नीचे से भी सपोर्ट है और ऊपर से भी रेजिस्टेंस है. सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट. So what we will do in case of bank nifty is we will go with the bullish mob level. So weekly जो mob level bank nifty में होगा, I'm trying to just put it here. Let me see if I can. Yeah, so the weekly mob level for bank nifty will be, okay, uh, 33,100, which is same last week वाला mob level है. Okay, and the above targets, यानी फर्स्ट टारगेट जो है वो होगा आपका 33,800 and 34,100. Now few things we have to note here, which is we must cross these. Okay, नाउ क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई भी आपको स्ट्रगल दिख रहा है, ओके, तो कॉशियस हो जाओ, अपने लॉन्ग्स को जो है एक बार कट कर दो. अगर बेरिश कैंडल दिखा, बेरिश रिवर्सल हुआ, ठीक है, तो सीधे शॉर्ट में आ जाओ, बात खत्म.
और इस ब्लैक कैंडल के ऊपर के हम कोई स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसलिए मैंने दो टारगेट दिए। 33,800 इज द ऑब्वियस टारगेट, बट मार्केट डजंट डू ऑब्वियस थिंग्स, इट गोज few points here and there, so it will try to tease that 34,000 strike price. Okay, and this candle high is just about that. So बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे सिमेट्री है ऑप्शन चेन का और प्राइस एक्शन का और पिचफॉक का। ओके, प्लस टाइम फैक्टर है। सो इसलिए ये हमारा 33,100 से जो हमने लॉन्ग किया है, ये हमारी एक्चुअल टारगेट है। यहाँ पे हम निकल जाएंगे अगर रेजिस्टेंस दिखा तो, और अगर फेलियर होता है, बेरिश कैंडल बनता है, तो हम शॉर्ट भी कर देंगे। सारी चीजें ठीक चल रही हैं, यानी आपको व्हाइट कैंडल्स दिख रहे हैं, एक और व्हाइट कैंडल है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप ट्रेल करके जो है राइड कर सकते हो। और अगला जो टारगेट होगा दैट विल बी 34,800। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू गो विद दीज टू लेवल्स ऑन द हायर साइड। अगर हम नीचे की बात करें, बिलो, अगर नीचे की बात करें तो मैंने जैसा समझाया है कि नीचे में 33,100 तो ये आपका बाय डिफॉल्ट है, एंड उसके बाद 32,600 एंड देन 32,000। ठीक है, 31,600 in case of panic. ठीक है, so these will be the levels to go for uh, bank nifty spot। कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब कल के बारे में बात करते हैं कि फॉर इंट्राडे, सो लुकिंग एट द प्रोफाइल, वी हैव अ वेरी good support systems at 33,350, 33,400, that is also a very nice breakout area। so कल के लिए जो मॉब लेवल है वो हमारा ये है 33,400, आप कंसिडर कर सकते हैं दिस एंटायर एरिया। ओके, which divides this white candle into two equal parts, so this is your mob level। and above this uh, unfilled gap है 33,800 पे, जो वीकली भी रेजिस्टेंस है, that will be first target, and then around 34,000 will be second target। ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो बेरिशनेस हो जाएगा, एंड 33,000 तक की मूव आ सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, आई बिलीव देयर शुड बी अ गैप अप ओपनिंग एंड वी शुड डायरेक्टली हिट द 34,000 लेवल, जहाँ पे सबसे पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है लॉन्ग्स को, फिर वॉच करना है कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है, यू नो, शॉर्ट साइड में आ जाएंगे। ओके, so that's about it, so that's all I have to say। I wish my tools were working properly, but nevertheless, so that's the situation, and we can take some stock queries, but I will not be able to explain in much detail। this is the heat map of Friday। you can see single handedly Reliance ने जो है मार्केट को नीचे की तरफ प्रेशराइज कर दिया, और एल्स यू नो मार्केट वाज रेडी टू गो हायर। वैसे ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अगर रिलायंस नहीं गिरता तो कोई और इंडेक्स जो है स्टॉक वो थोड़ा सा गिर सकता था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलायंस, क्योंकि रिलायंस पे तो हम बुलिश थे और रिलायंस ऊपर भी गया था, फिर क्यों रिलायंस गिर गया। सो सम न्यूज has come, but does it change the perspective, does it change the charts? Let us talk about that। ठीक है, तो डेफिनेटली चार्ट को हिट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट मी रीड द मैसेजेस आल्सो। so yeah so this candle is definitely a huge selling candle, selling climax वाला कैंडल है। ठीक है, बट एक चीज हमें अभी यहाँ पे ध्यान देना है। हमने जो यहाँ पे लॉन्ग बोला था 2440 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, 2440 के आसपास, दैट वेंट वेरी नाइस। ओके, दैट वेंट वेरी नाइस, बट इस कैंडल ने जो है इसको स्पॉइल कर दिया है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये स्विंग के नीचे। सो रिलायंस हैज डन वेरी स्मार्ट थिंग, रिलायंस ने इसको अभी भी प्रोटेक्ट किया है। ओके, रिलायंस ने इसको अभी भी प्रोटेक्ट किया है। सो व्हाट आई बिलीव रिलायंस इज अबाउट टू डू इज समथिंग लाइक दिस, और हमें जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसमें पोजीशन करना है। इन शॉर्ट मैं एक चीज बताता हूँ, रिलायंस या तो पूरी तरीके से बेरिश हो जाएगा, या फिर रिलायंस शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहाँ पे पेन देगा। ठीक है, मे बी टिल 2300 सॉर्ट ऑफ, it will buy time, it will consume time, force everybody out, and then start, you know, another set of rally। now why I am saying this is because of the higher time frame chart। so this is the monthly scale time frame chart। we had a top over here, then a very nice rounding structure over here,
broke out, made another new high, came back. Look at this giant bullish engulfing candle, another new high was made, and since then we are retracing in this particular manner. So we have this 2300 level as a very very robust support. ठीक है, तो बड़ी पिक्चर क्या है कि 2300 का सपोर्ट जो है ये काफी स्ट्रांग है, बट इस सिचुएशन में हम डील कैसे करेंगे, क्योंकि लेवल से काम नहीं चलता। लेवल्स तो हर सपोर्ट के नीचे एक लेवल है, हर रेजिस्टेंस के ऊपर एक लेवल है। यू कांट थिंक इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। सो हमारा अप्रोच क्या होगा, सी अगर ये टूटता है 2320 का, हम इसे लेवल लेके चले 2320, अगर इफ दैट इज टेकन आउट, सिंपली एग्जिट। एक बार एग्जिट करेंगे, कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, गिव इट सम टाइम। इफ इट डज दिस, यानी ये नीचे जाके एक और महीने का टाइम लेके इट रिपेयर्स इट सेल्फ एंड देन स्टार्ट्स टू कम अप, डबल क्वांटिटी में बाई करेंगे। और लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो मेरी टेक्निक है, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फेमस टेक्निक। ठीक है, एंड इस टेक्निक को यूज करके बड़े से बड़े लोग जो है बड़े से बड़े लॉसेस से बचे हैं, एंड वी अल्टीमेटली गेट द सेम स्टॉक एट द सेम प्राइस। वाई? बिकॉज इट विल वॉक थ्रू दैट सेम लेवल। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस जो है यहाँ खुल जाएगा 5000 पे, 3000 पे खुलेगा तो सेलिंग हो जाएगी, राइट? सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। So we are at a good position in Reliance, and let us see what happens. So from a risk management perspective, keep 2320 as a full and final stop loss. Exit below that, don't think much, exit करना ज़रूरी है। शेयर मार्केट में जिसको एग्जिट करना आता है उसी के पास पैसा आता है। ठीक है, एंट्री तो हर दूसरा तीसरा कर लेता है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद रिलायंस। सो आई होप मैंने इसे डिटेल में कवर कर लिया है। ड्राइंग टूल आज मेरा वर्क नहीं कर रहा है, वरना मैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आज एक्सप्लेन करता। नेवरदलेस कल तक इस समस्या को हम जो है सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी सम अदर स्टॉक। ओके दोस्तों, बस एक चीज़ मुझे आपसे जानना है कि इज़ द स्क्रीन क्लियर इनफ, क्योंकि आई एम अनेबल टू फिगर आउट कि मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन कैसा आ रहा है। क्या आपको ये सारे चार्ट्स क्लियर इनफ दिखाई दे रहे हैं? तो जस्ट लेट मी नो, थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिए। टाइटन, टाइटन पे कोई लॉन्ग नहीं है दोस्त, क्योंकि टाइटन के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइटन ब्रोक थ्रू दिस एरिया. Titan broke through the 2100 level. Since then, there is no trading, no long in Titan. So Titan is absolutely bearish. Don't fall for it. और आप देख सकते हैं टाइटन में इस समय डेथ क्रॉस होने वाला है। डेथ क्रॉस का मतलब है कि उसे जिंदगी पहले मिलेगी, बाद में मारा जाएगा। तो इसीलिए प्रॉब्ली जो है टाइटन थोड़ा गियर अप हो रहा है। एक बहुत ही अच्छा पिन बार बना के बैठा है टाइटन। तो टाइटन में एक चीज ध्यान देना है कि टाइटन जो है इस गैप, यानी जो 1965 का गैप है, 1965, इसके ऊपर जाना चाहिए। तुरंत अगर भाग गया तो ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो ये वापस नीचे जाएगा। ओवरऑल इट्स अ बेरिश काउंटर, बेरिश ड्राइव में है। लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। ठीक है, डेथ क्रॉस ये है, ये जो किस ऑफ द ड्रैगन है, जब ये होगा, चीजें अगर दूर हैं तो ये मीन रिवर्जन होता है, अगर ऊपर है तो नीचे आएंगे, नीचे है तो ऊपर जाएंगे। दैट्स हाउ द टेक्निकल्स हुआ। ठीक है, डॉक्टर रेडीज, लेट्स टेक डिफरेंट स्टॉक। डॉक्टर रेडीज की तरफ चलते हैं। सो ये स्टॉक जो है, अगेन लेट अस लुक एट ऑल द टाइम फ्रेम्स, हाउ थिंग्स आर लुकिंग। सो द चार्ट is looking good and bad both. Now why I am saying that, because if you look at the weeklies, the chart has broken a trend line, but will the trend line take the driving seat, or the horizontal price action will take driving seat? So in this case I will vote for the horizontal aspect of the technical. So यहाँ पे ये स्टॉक जब तक 4400, 4000, 500 इसके ऊपर क्लियर नहीं जाता, तब तक ये स्टॉक जो है खतरे से खाली नहीं है। ओके, बी वेरी केयरफुल इफ यू आर लॉन्ग। एंड जो मेरे शॉर्टर स्टूडेंट्स हैं, जिनको अब शॉर्टिंग की कला जो है अच्छे से आ चुकी है, दिस इज अ स्टॉक फॉर यू। यू कैन कीप एन आई and give it some time. What it will do is it will try its best to go through the 4400 level, but किसी भी प्रकार की फेलियर, रिजेक्शन, कुछ देखते रहना इसे। इसमें अगर आपको शॉर्ट मिल गया तो इसे शॉर्ट करना। 400 पॉइंट की प्रॉफिट कहीं नहीं गई है। ये जो बल्क बायर, बल्क में जिसने बाय किया था, बल्क बायर जो है, ठीक है,
मुझे लग रहा है इसकी दुकान वापस से टेस्ट हो सकती है अगर 4500 क्रॉस नहीं करता है तो। ओके, सो दिस जेंटलमैन विल बी टेस्टेड बैक, ठीक है। सो दिस इज अ गुड केस स्टडी, गुड प्रोस्पेक्टिव स्टॉक फॉर यू। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। क्रिकेट विद आरव, प्लीज डोंट स्पैम। बजाज फिनसर्व, देखो ये काउंटर पूरी तरीके से बेरिश है। बजाज फाइनेंस पे जो है मैंने लॉन्ग ट्रेड एडवाइस किया था, दैट वाज वंडरफुल। बट बजाज फिनसर्व दोस्त अभी भी, हालांकि फ्राइडे को इसमें भी मूव आया है, बट लुक एट द लॉन्गर पिक्चर। देखो इस स्टॉक की स्लोप जो है पूरी तरीके से बेरिश है, और ये स्टॉक अभी बहुत बेरिश है। ओके, इट माइट बाउंस क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है बेचारा, बट ओवरऑल द ट्रेंड इज डाउन एंड आई थिंक दिस स्टॉक विल बॉटम नथिंग लेस देन 10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि स्टॉक का पुराना कोविड हाई जो है ना, ये लगभग 10,000 पे है, और ये स्टॉक आ चुका है लगभग 11,000 पे। सो सिर्फ 1,000 के लिए ये क्यों मिस करेगा? ओके, सो व्हाट इट विल डू इज फर्स्ट ट्रैप एवरीबॉडी एंड देन बॉटम आउट एट 10,000। सो इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग हैं, अच्छी कुछ रैलीज मिलती हैं तो आप निकल जाइए। नेक्स्ट स्टॉक लेंगे ट्रेंट, ट्रेंट लिमिटेड। सी ट्रेंट एंड ऑल दीज काउंटर्स, ट्रेंट में मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ अभी करना है, 990 रुपए या 980 रुपए की बस एक स्टॉप लॉस लगानी है। होप फॉर द बेस्ट, इफ दिस स्टॉक गोज 1200 बुक प्रॉफिट्स, दैट्स इट। इसमें दो ही लेवल हैं, 980 एंड 1200। आइशर मोटर, फैंटेस्टिक क्वेरी। दोस्तों चैनल को लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। आइशर मोटर्स की बात करेंगे तो गिव इट सम टाइम, थोड़ा अभी हम रुकेंगे आइशर मोटर्स पे। ओके, फैंटास्टिक चार्ट है और बहुत ही पॉजिटिव चार्ट है ये। सही समय पे बाइंग करना है इस समय। अभी अभी रुको थोड़ा, ठीक है, लेट्स वेट, लेट इट गो मोर लोअर एंड देन वी विल सी। ओके, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाइयर टाइम फ्रेम बहुत शानदार है और सही समय पे बाय करेंगे, अभी नहीं, अभी लेट्स वेट, लेट्स वेट। देखो वेटिंग करने से जो है ना बहुत फायदा होता है मार्केट में। जामना ऑटो, नेक्स्ट क्वेरी है जामना ऑटो। तो जामना ऑटो जो है बहुत ही शानदार तरीके से इट्स गोइंग हायर। अगर आप लॉन्ग हैं तो ट्रेल करो, यू कैन ट्रेल यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स, यू कैन ट्रेल to 21 day moving average, etc, etc. See, what I like about this stock is that despite breaching this trend line, it is coming back very strongly. I think this stock deserves 146। मुझे लगता है स्टॉक 100 150 140 100 150 यहाँ पे ये स्टॉक जाना चाहिए। फिलहाल थोड़ा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है विच इज जस्ट अबाउट द प्रीवियस हाई, सो ट्रेलिंग इज डेफिनेटली सजेस्टेड। ट्रेलिंग कीजिए। ओके, कम से कम 120 रुपए पे भी ट्रेलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वाई ट्रेलिंग के लिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 2 3 जनरली इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये कभी भी गिर भी सकते हैं, ठीक है, बट द वॉल्यूम्स एंड द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चार्ट लुक्स वेरी फैबुलस। सो ट्रेलिंग रखेंगे एक थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से। ओवरऑल 140 150 मेरे ख्याल से ये स्टॉक डिजर्व करता है। विनाती ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, लेट अस सी। या सो दिस स्टॉक इज सिंपली गोइंग साइडवेज, इसमें कुछ नहीं है। ओके, एंड मेजर कोई ऐसे बुलिश रैली वगैरह नहीं है, अगर जाता है तो मे बी 2120 तक ये स्टॉक जा सकता है। दिस स्टॉक विल रिमेन लाइक साइडवेज विथ नो एक्चुअल मूवमेंट। सनटेक स्टॉक, SUNTECK, सनटेक रियलिटी, Suntech Realty is the new this thing. So these real estate stocks, they are coming off nicely right now. Now this stock, you can see this stock has a major hurdle all this while at 500. Stock is trying to break out, volume is good. Generally इस type के stocks को मैं ज़्यादा preference नहीं देता। Okay, so if you are a buyer over here, you need to keep 475 as a stop loss. That is the recent breakout from this. So 478 475, that is your stop loss. If it
continues to stays above 500, then probably we can reach 10% higher towards a 550 kind of a level. Okay. And overall, in the larger scheme of things, I think ये stock में सिर्फ promoter and all these guys are manipulating the stock, nothing more. अशोक लेलैंड, नेक्स्ट क्वेरी है अशोक लेलैंड इस स्टॉक पे. लेट अस सी. सी अशोक लेलैंड पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इट इज स्टिल इन दिस 150 140 to 150 band. So I would not like to do any micro analysis over here. The plan is very simple. This is the place to look for exit. Okay, so don't chase it. It's better when the stock itself has entered into a supplier zone. Why do you want to be a buyer? ठीक है. 75% of the time the supplier wins. So there's no point doing over analysis. दिव्याम इज आस्किंग अबाउट निफ्टी. तो कोई निफ्टी के बारे में बता दो उसको. जीपीटी इंफ्रा, जीपीटी इंफ्रा. लेट्स टॉक अबाउट जीपीटी इंफ्रा. जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, आई थिंक ये स्टॉक है. So again, the real estate infra thing, okay, I'm not very bullish on all these things, and this chart only suggests that you can put a stop loss at 70 rupees, hope for the best. If it spikes again, तो इसमें एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये स्टॉक अगर चलने लगा तो प्रॉब्ली ये एक और मार्जिनल न्यू हाई क्रिएट करेगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. ओके, सो इफ दैट एक्चुअली हैपेंस, उस समय 120 के आसपास का लेवल आपको दिख सकता है, 115 120. बट ट्राई टू एग्जिट उस समय जो है, ग्रीड मत करना. दैट इज अ प्री डिसाइडेड मूव दैट आई एम टेलिंग यू. राइट नाउ 70 rupees is the stop loss. 70 rupees is the stop loss. GPT Infra, I think this is the stock. ONGC. ONGC. ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी. अभी रिसेंटली हमने इसे एक्सप्लेन किया था दैट द स्टॉक इज बेरिश राइट नाउ. व्हाई? आई हैड एक्सप्लेन वेरी इन लॉट ऑफ डिटेल व्हाई दिस 233 मूविंग एवरेज which got broken here. Why it is very bearish. And look at the way this peaked out. Whenever you see a stock like this, pumps on a greater volume, big range candle, and then starts to give away, that is the sign of distribution. Okay, so this stock is a sell on rise stock. You can keep shorting this stock whenever it comes higher. Now, right now, I would like to watch out for 156 as a level, as a strong level. So any move that comes near 150 can be shorted. Stop loss above 156 हम रख सकते हैं, and eventual target should be around this 111 110 area to begin with. अभी मत शॉर्ट करना, अभी ऑलरेडी ये बहुत नीचे है. मीन रिवर्जन करेगा तब शॉर्ट करेंगे. सेल ऑन राइज. ओके, डोंट सेल at lows, sell on rise. That is how it works. कपल ऑफ क्वेरीज लेते हैं. मॉन्टे कार्लो. मॉन्टे कार्लो 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम होता है दोस्तों. 1 घंटा अब समाप्त होने वाला. मॉन्टे कार्लो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है दोस्त. न्यू हाई के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए. इट इज ऑलरेडी देयर. सो आइदर यू कैन ट्रेल टू 650 rupees और वॉच आउट फॉर 788 काइंड ऑफ अ लेवल्स, एंड देन either do trailing or just book out or do partial booking. That way also you can do. जोमैटो पे डे वन से मेरा एक ही प्लान है, एग्जिट करने का. और 1000 बार इस चीज को मैंने समझाया है. डोंट फॉल फॉर दीज स्टॉक्स. ओके, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ जोमैटो. ठीक है, इस स्टॉक पे यहाँ पे मैंने बाय कराया था फॉर अ टारगेट ऑफ 175. दैट इज द टॉप लाइफ टाइम हाई ऑफ जोमैटो. दैट इज द पावर ऑफ द पिचफॉक, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री. सो जोमैटो, IRCTC, कैम्स, जितने भी ये रिटेल वाले स्टॉक्स हैं, इन सब पे टाइमली एग्जिट जो है हम करा के बैठे हैं. So this is the beauty. If you watch the live session on a regular basis, you will remain ahead of others. That is for sure. Kaiser, next question है Kaiser. Kaiser what? I don't see any Kaiser. Kaiser Corporation, BSC. देखो, अगर ये कंपनी आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो ये जो रेनबो है ना,
इट रिमाइंड्स मी ऑफ द प्राइड रैलीज, नॉट ऑफ एनी स्टॉक. अगर आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो भैया तो ऑल द बेस्ट. बीएससी पे जो स्टॉक सिर्फ लिस्टेड होते हैं उसमें दो ही बंदे काम करते हैं, एक प्रोमोटर और एक उसका ऑपरेटर. टाटा एलेक्साई, लेट्स सी. सी, ये स्टॉक जो है ना बहुत रैली लास्ट टाइम जब किया था यहाँ पे. ओके, सो इन दिस बाउंस, व्हेन इट ड्रॉप्ड एंड देन इट बाउंस्ड, मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि बॉस सारे आईटी स्टॉक गिर रहे हैं, दिस स्टॉक हैज रन अप लाइक क्रेजी, दिस इज द लास्ट रैली दैट यू कैन एक्सपेक्ट. नाउ सेम व्यू में यहाँ पे रखूंगा, इट्स मेकिंग अ ट्राइंगल, दैट इज वेरी वेरी क्लियर. सो इस स्टॉक में एग्जिट करिए. ओके, डोंट trust too much into this stock, earnings is already coming. Okay, so generally if they are at lower levels on earnings they will rise, if they are at higher levels so इनमें profit booking होगा. So there is no margin of safety to remain long over here, and the test of 233 moving average is due. जब सारे स्टॉक्स ने उसको ब्रेक किया है तो ये कम से कम टेस्ट तो करेगा. आईटी सेक्टर है. See, those who have joined late into the session asking for Nifty and Bank Nifty, please वीडियो को एकदम रिवाइंड से देखो from start. In early part of the videos you will find all analysis, global analysis, MCX analysis, Nifty, Bank Nifty, all those things are there in the beginning of the video. Next query है दोस्तों फेडरल बैंक. फेडरल बैंक पे क्वेरी है. इंट्राडे मत पूछो, इंट्राडे आई विल नॉट टेल. सो फेडरल बैंक हैज गिवन अ मैसिव बुलिश कैंडल, दैट मींस कि ये या तो 97 रुपीज जाएगा या वापस से 90 रुपीज आएगा. सो फॉर नेक्स्ट वन डे it's going to trade in this 10 rupees band. That's all I can say. Overall, I don't like this stock at this moment. Maybe in future, after say couple of months, I might like this stock. Now why I don't like this stock is because it's in no man's land. Neither it is at support nor at resistance, it's at the center. So I don't like to take a view at the center. I like to play from end to end. In the larger scheme of things, this stock is, on the verge of making a decisive move. That is why I said that for next 1 month or so this stock will be on our radar, because it is going to start a bigger move after some time. So ये चीज है. Is Cineline for cash buying? Cineline, okay, let me see. Cineline ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड टाइप वाला स्टॉक है, तो इनसे मेरी पर्सनल दोस्ती है, सो बच के रहना ऐसे स्टॉक से. सी, इट्स अ टोटल अवॉइड, इट्स अ स्कैम, इट्स नॉट अ सीने लाइन, इट्स अ सीने स्कैम. बच के रहो ये सब स्टॉक से. आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, दे ऑल गो डाउन इवेंचुअली. इंडसइंड बैंक की बात करते हैं. आज किसी ने इंडसइंड बैंक के बारे में पूछा भी था. लेट्स टेक क्विकली इंडसइंड बैंक. सो या, सो द स्टॉक हैज ब्रोकन 800 बट इट इज ट्राइंग टू डिफेंड. सो इस स्टॉक पे मैं परमा बेयर हूँ, ये सबको पता है. सो राइट नाउ देयर इज नो ट्रेड एज सच, देयर इज नो ट्रेड एज सच फॉर बुलिश, क्योंकि ये मेरा परमा बेयर स्टॉक है, मैं इसमें कभी लॉन्ग नहीं देता. अगर बुलिशनेस देखना चाहते हैं तो अभी समय कम से कम अभी से let it first reclaim 840 850 and then we can see. Suppose if you are long, then keep this 758 as a stop loss, this swing bottom as a stop loss. That's what we should do. Overall, it's a stock to be avoided at the moment. Bearish, very very bearish. Any rally that comes will be sold off. Tech Mahindra again bearish counter है. IT pack, all IT stocks are bearish. टेक महिंद्रा अभी आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैक्स टू मैक्स इट कैन गो टिल लाइक 1080 और समथिंग. ओके, ओवर हियर नथिंग मोर देन दैट. ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ओके. सो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो है इस समय ठीक है दोस्त. और ब्रिटानिया पे हमने बहुत पिछले 2 साल में स्विंग ट्रेड किया है. एवरी टाइम नियर 32 3300 वी यूज्ड टू बाय, इट यूज्ड टू गो अप. एंड हियर हमने यहाँ पे एग्जिट किया था क्योंकि इसने ब्रीच कर दिया था वीकली टाइम फ्रेम पे. नाउ अगेन इट हैज
come back. So एक बार हम इसका वीकली चार्ट मंथली एंड वीकली चार्ट देखते हैं. सी इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग एज ऑफ नाउ लुकिंग गुड. तो ब्रिटानिया जो है अगर 3700 कट कर देगा तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाएगा. सो 3700 बिकम्स अ रेजिस्टेंस. लुक एट द वीकली. 3700 is your level to watch. Okay, so if you are long on Britannia, look to book near 3700 for now and give it some time. If it continues to sustain above 3700, we can then look to buy on dips at 36 with 35 as a stop loss, and target will be 38, 39. Look at this weekly chart. We are here. We need to take out these resistances first. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. RIIL वैसे भी लाइव सेशन जो है 600 एपिसोड्स के बाद बंद हो जाएंगे. आई नीड अ ब्रेक, सो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू फॉर 5 to 10 more episodes. We'll do till 605, 610, and then it will be only for the group members. So live session will stop maybe once in a month or a couple of months. I might come, but live sessions will stop only for group members. Okay, so RIIL. Okay, see, this is a fishy counter. पहली बात तो ये, and if you're trading this stock, then you really need lot of luck factor. ठीक है, इस स्टॉक में मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा. सो ऑल द बेस्ट टू यू. प्रॉफिट्स हैं तो लॉक करो. दीज आर वेरी वेरी हाई बीटा स्टॉक्स and you may never know when they start to crash by 50 to 80%. Okay, दीपक नाइट्राइट अगेन रिपीट क्वेरी है बट मैं ले लेता हूँ. सो दीपक नाइट्राइट पे मैंने अपने व्यूज सिंपल तरीके से रखे हुए हैं कि आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी लेवल, आई एम वेटिंग फॉर अ स्ट्रक्चर, and I'm waiting since so many days, and it's good that I'm waiting because price is going down. So basically we are waiting for this to complete this bottom, then start first leg of rally in a good strong manner. If it does, then in the second round we will start to buy on dips for third move. तो ये हमारा कुछ ऐसा प्लान है. ठीक है, अभी it is still in the bottoming stage, so that is why no bullish view in this stock. JK Cement for short term. JK Cement. JK Cement. See, JK Cement again bearish counter, all the way bearish. Maybe it can shoot higher. Maybe you need luck. So if it does, then maximum 23.45. That's it. The 65-day moving average. It's a gone counter. गया ये. Somebody is asking about Reliance Power. तालियां. रिलायंस पावर के बारे में उसके प्रमोटर को खुद नहीं पता है, मुझे क्या पता होगा. महानगर गैस लिमिटेड इज द नेक्स्ट क्वेरी. अगेन सिमिलर बेरिशनेस, बेरिश स्ट्रक्चर. सो all the best. This stock has a massive resistance. 800 is a massive resistance. I don't think the stock will cross. I think it will fall again. Bearish counter. ठीक है. बैंक ऑफ बड़ौदा आखिरी क्वेरी एंड देन विल वाइंड अप क्योंकि वीडियो 1 घंटा 10 मिनट तक हो चुका है. सो बैंक ऑफ बड़ौदा, सी PSU बैंक इस समय थोड़ा सॉफ्ट है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा पर्टिकुलरली इज नॉट अ स्टॉक दैट यू ट्रेड ऑन अनलेस देर इज सम कैटलिस्ट. ठीक है. सो व्हाट आई मीन इज कि ये जो स्टॉक्स है ना, इनको एक सर्टन टाइम पीरियड में ही ट्रेड किया जाता है. ओके, व्हेन देर इज सम न्यूज एंड व्हेन देर इज सम कैटलिस्ट इन द मार्केट. एज ऑफ नाउ नथिंग इज देयर. ओके, सो दैट इज वाई कुछ खास नहीं है इसमें. चल गया तो चल गया. On a stop loss basis, you should keep this 88 rupees. This is the floor for this stock. Okay. UPL for longs. आखिरी क्वेरी UPL for longs. तो देखो UPL तो यार वैसे तो बेरिश स्टॉक है. अगर लॉन्ग आप कर रहे हो ना तो बस इसको स्टॉप लॉस रख लेना 600 को. दैट्स इट. ओके, you might benefit from the death cross that is happening. You might benefit, I'm not sure,
क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है. सो यू नीड अ बिट ऑफ लक. Okay, so if markets cross 16,000, all these stocks, they will rally at least 20%. So we need support from market in such stocks. इन सच स्टॉक्स डेफिनेटली बाजार के मोमेंटम का जो है एक फर्क पड़ता है. सो ये चीज़ जो है हमें. महानगर गैस मैं बता चुका हूँ. आई थिंक आई जस्ट टुक महानगर गैस. इट इज़ बेरिश. आई डोंट सी इट क्रॉसिंग 800. उसमें अगर आप लॉन्ग हैं तो निकल जाइए. पूरा स्ट्रक्चर बेरिश है, कभी भी गिर सकता है. ठीक है. एशियन पेंट्स, अब फ्रेश क्वेरी अब नहीं लूंगा मैं. एशियन पेंट्स एंड देन लेट्स वाइंड अप. सो एशियन पेंट्स इस समय पुराना जो एक्सप्लेनेशन था वही चलेगा. एंड विच इज दैट इट माइट बाउंस टिल 2850 2900. बट मेरी तरफ से कोई इसमें ट्रेड नहीं है. ठीक है. सो सम बाउंस कैन कम. ओके. एंड बट नो ट्रेड फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन इन एशियन पेंट. वो होगा तो एशियन पेंट में बहुत लंबा ट्रेड मिलेगा. सो आई एम नॉट keen on playing for smaller moves. I would wait patiently till I get a situation where we can get a big move like this, huge moves. So Pidilite, Asian Paints, UPL, Havels, these are these stocks where we wait patiently and we trade when either there is a super decline that is going to happen or a very good up move that is going to happen. ठीक है. सो दैट्स इट. सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुनाइट. आई थिंक लंबा सेशन हो गया, 1 घंटा 10 मिनट का सेशन हो गया दोस्तों. सो अभी हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें. आप लोग कमेंट नहीं करते हो. वॉट एवर गुड बैड इट इज़ यू कैन डेफिनेटली कमेंट. एंड लास्टली, if you are interested to join the upcoming training, it is on July 10th. So you should join as soon as possible so that you can be a part of the Telegram group. And also the live streams will stop after next training because तब तक जो है हम 600 5 600 I will try to do till 605 610 just breakout करके छोड़ेंगे 600 के ऊपर. एंड देन लेट्स सी कब फ्यूचर में आते हैं. ठीक है. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड नाइट. जय माता दी.